जय श्री रामचंद्र जी। पिता पुत्र से संबंधित कुछ भावनाएं करने का प्रयास है। हम भाइयों देसी हैं और जो हकीकत में वीडियो है वही बना रहा हूँ और देसी ही बनाऊँगा। कोई ये वीडियो बनाने स्टूडियो वगैरह नहीं जाना है। तो जिसे ये वीडियो लाइक लगे वो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और जिससे कि हमारा आगे भी उत्साहवर्धन होता रहे। जय श्री रामचंद्र जी। पिता पुत्र से संबंधित कुछ भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास है। यह पोस्ट निवेदन है, विचार कीजिएगा। इस चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी कमाल की जोड़ी होती है। दुनिया में किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल है तो है पिता पुत्र की जोड़ी में। एक समय दोनों अनजान होते हैं, बढ़ते शरीरों की उम्र से फिर धीरे से एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहाँ इशारों से बात होने लगती है या फिर इनके बीच मध्यस्थ का दायित्व निभाती है माँ। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है जा उससे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है पापा से पूछ लेना। इन्हीं दो धुरियों के बीच घूमती रहती है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहाँ नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नज़दीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नज़दीकी का नहीं है। डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कभी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। पिता अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसे संभालना होगा, इसे मजबूत बनना होगा ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका बंध न कर सके। पिता सोचता है कि जब मैं चला जाऊंगा इसकी माँ भी चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएंगी, तब रह जाएगा सिवाय सिर्फ ये जिसे हर कदम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छुपाने सीखने होंगे। परिवार विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसलों से छोटा करना होगा। ना भी कर सके तो खुद का वध करना होगा।
इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है कि प्रेम कमजोर बनाता है, फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर निकलता है। वो गुस्सा अपने बेटे की कमियों को के नहीं होता। वो झल्लाहट है जल्द निकलते समय के लिए। वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को पिता चाहता है कि कहीं ऐसा न हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद कर दे, क्योंकि गलतियां सभी की माफ है पर मुखिया की नहीं। यहाँ मुखिया का वध सबसे पहले होता है। फिर वो समय आता है जब पिता और बेटे दोनों अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं, पिता भी बन चुका होता है। कड़ी कमजोर होने लगती है। पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना वो सौम्यता भी खो देता है। यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है, वरना होता कुछ नहीं, बस बढ़ती झुर्रियाँ और बूढ़ा होता शरीर जल्द बीमारियों को धर लेता है। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए माँ तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जागा पिता नहीं दिखता। पिता की उम्र और झुर्रियाँ और बढ़ती जाती हैं। ये समय चक्र है। जो बूढ़ा होता है शरीर है, बाप के रूप में उसे एक और बूढ़ा शरीर झांकता है। आसमान से जो इस बूढ़े होते शरीर का बाप है, कब समझोगे बेटे, कब समझोगे बाप, कब समझोगे दुनिया। ये इतने भी मजबूत नहीं पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में, जब जिन हाथों की अंगुलियां पकड़ पिता ने चलना सिखाया था, वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े पिता को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे तेल से भिगोते हैं और उसे जलाते हैं। ये कोई पुरुषवादी की चाल नहीं है, ये बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये होता है, हो रहा है, होता चला जाएगा। जो नहीं हो रहा, वो जो हो सकता है, वो ये कि हम जल्द से जल्द कहना शुरू कर दें, हम आपस में कितना प्यार करते हैं कि मेरा महान पिता, हम आपस में कितना प्यार करते हैं। हे मेरा महान पिता, हे मेरे गौरव, हे मेरे महान पिता, मेरे गौरव, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरा स्वाभिमान, मेरा अस्तित्व। मैं न तो इस क्रूर समय की गति को समझ पाया और
न ही आपको अपने दिल की बात कह पाया। जय मातृप्रीत चरण कमले भे नमः। जय श्री रामचंद्र जी।